दोस्तों, जब भी हम किसी नई वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हैं या अपना पासवर्ड रीसेट करते हैं तो लगता है कि बस एक छोटा सा फॉर्म ही तो है, राइट? पर बैकएंड में एक अभेद्य डिजिटल वॉल्ट तैयार हो रहा होता है, एक ऐसी मजबूत तिजोरी जिसे भेदना नामुमकिन है। आज के इस विश्लेषण में हम PHP और MySQL की मदद से इसी वॉल्ट को बनाने के पीछे की टेक्निकल कहानी और यूजर ऑथेंटिकेशन के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे आर्किटेक्चर के ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम इसे कुछ आसान और लॉजिकल हिस्सों में बांटेंगे। पहले बिल्डिंग द फ्रंट डोर, फिर द डेटाबेस वॉल्ट, उसके बाद द फॉरगॉटन की प्रोटोकॉल, नेक्स्ट वैलिडेटिंग द रीसेट टोकन और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस पर चर्चा होगी। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले फेज यानी बिल्डिंग द फ्रंट डोर से। किसी भी सुरक्षित सिस्टम की नींव इसी यूजर इंटरफेस से रखी जाती है। अब यहाँ इस बेयर बोन्स HTML सेटअप को देखिए। ये एक बिल्कुल बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ कोई रंग रूप नहीं है, सिर्फ ज़रूरी इनपुट फील्ड्स मौजूद हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल के लिए। देखने में भले ये बहुत ही प्लेन लग रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे यही वो मजबूत नींव है जिस पर सारी सिक्योरिटी टिकी होती है। बस ध्यान रहे, HTML फॉर्म में एक्शन और मेथड एट्रीब्यूट्स का होना लाजमी है ताकि डेटा सिक्योरली सर्वर तक पहुंचे। और अब देखिए CSS का कमाल। पिछली रॉ HTML फाइल अब थोड़ी सी स्टाइलिंग के बाद एक दमदार और पॉलिश्ड इंटरफेस में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। शैडो इफेक्ट्स, बढ़िया कलर्स और क्लीन पैडिंग ने इसे एक शानदार अनुभव बना दिया है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि सिक्योर एंट्री वेज को सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि विजुअली एंगेजिंग भी बनाया जा सकता है। फ्रंट डोर तो बन गया, तो अब चलते हैं बिहाइंड द सीन्स यानी द डेटाबेस वॉल्ट में। ये वो MySQL आर्किटेक्चर है जहां अकाउंट्स और डेटा की असली हिफाजत होती है। यहां पर सबसे जरूरी बात, और ये एक एब्सोल्यूट गोल्डन रूल है, पासवर्ड्स को कभी भी प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं किया जाता, लिटरली कभी नहीं। अगर डेटाबेस गलती से कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए तब भी असली पासवर्ड्स किसी हैकर के हाथ नहीं लगने चाहिए। इसीलिए यूजर्स टेबल में पासवर्ड अंडरस्कोर हैश कॉलम होता है। ये वॉल्ट को सेफ रखने का सबसे बड़ा राज है। पर क्या हो अगर कोई इस वॉल्ट की चाबी ही भूल जाए? ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, राइट? चलिए द फॉरगॉटन की प्रोटोकॉल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न सिस्टम्स इन भूले हुए पासवर्ड्स को सिक्योरली कैसे हैंडल करते हैं। इन दोनों तरीकों का अंतर समझना टोटली माइंड ब्लोइंग है। लेगेसी मेथड में क्या होता था? सीधे प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को ही ईमेल पर भेज दिया जाता था। ये तो वैसा ही हुआ जैसे एक ट्रांसपेरेंट लिफाफे में तिजोरी की चाबी भेज देना, बहुत ही खतरनाक। लेकिन मॉडर्न मेथड एकदम अलग। ये एक टेम्परेरी सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग रीसेट लिंक भेजता है, एक टेम्परेरी स्मार्ट बैच की तरह जो पुराना पासवर्ड नहीं दिखाता बल्कि एक नया पासवर्ड बनाने की सेफ इजाजत देता है। चलिए इस मॉडर्न वर्कफ्लो के एग्जैक्ट स्टेप्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत होती है फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करके ईमेल एंटर करने से। फिर बैकएंड एक हाईली सिक्योर टोकन जनरेट करता है जिसका हैश डेटाबेस में हिफाजत से स्टोर होता है। अगले कदम में एक रीसेट लिंक ईमेल पर आता है। लिंक पर क्लिक करते ही टोकन वेरीफाई होता है और फाइनली नया पासवर्ड सेट होता है। यहां सबसे कमाल की बात नोटिस की, इस पूरी प्रोसेस में एक्चुअल पासवर्ड का नामो निशान नहीं होता। सब कुछ सिर्फ उस टेम्परेरी टोकन के दम पर सिक्योरली चल रहा है। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं वैलिडेटिंग द रीसेट टोकन वाले फेज में। आइए देखते हैं उन खास PHP क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस को जो इस पूरे प्रोटोकॉल को पावर करते हैं। ये टोकन आखिर बनता कैसे है? तो PHP का फंक्शन random_bytes एक जायंट कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर और अनगेसेबल रैंडम डेटा जनरेट करता है। और क्योंकि ये डेटा बाइनरी में होता है, इसे अक्सर bin2hex फंक्शन के साथ मिलाकर एक रीडेबल और लंबा स्ट्रिंग बनाया जाता है। यही वजह है कि किसी भी मलिशियस एक्टर के लिए इन टोकन्स का अनुमान लगाना टोटली नामुमकिन हो जाता है। नया पासवर्ड बनने के बाद एंट्री होती है एक और शानदार इनबिल्ट PHP फंक्शन की, पासवर्ड हैश। ये मैथमेटिकल फंक्शन क्या करता है? ये अपने आप एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम लगाता है और पासवर्ड के डेटाबेस तक पहुंचने से पहले ही उसको बिल्कुल स्क्रैम्बल कर देता है। मतलब रॉ पासवर्ड का कोई वजूद बचता ही नहीं, सिर्फ एक स्क्रैम्बल्ड छाप डेटाबेस में सेव होती है। अब ये सब ट्रैक कैसे होता है? ये पासवर्ड अंडरस्कोर रीसेट्स टेबल का स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ टोकन हैश उस भेजे गए टोकन का हैश्ड वर्जन सेव करता है। एक्सपायर्स एट कॉलम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है जो बताता है कि लिंक कब एक्सपायर होगा।
और यूज्ड कॉलम ये अश्योर करता है कि रीसेट टोकन का इस्तेमाल बस एक ही बार हो सके, उसके बाद वो हमेशा के लिए इनवैलिड। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ फंक्शंस और कोड की बात नहीं है, बल्कि सिस्टम को मलिशियस अटैक से बचाने के कुछ एब्सोल्युटली क्रूशियल ऑपरेशनल रूल्स हैं। इन रूल्स को अपनाना बहुत जरूरी है। पहला, ईमेल एन्यूमरेशन से बचें, यानी रिस्पॉन्स हमेशा जेनेरिक रखें ताकि अटैकर्स को पता ना चले कि कौन सा ईमेल सिस्टम में रजिस्टर्ड है। दूसरा, टोकन एक्सपायरी ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट सेट करें। तीसरा, इस्तेमाल होते ही टोकन को तुरंत इनवैलिडेट कर दें। और चौथा और सबसे बड़ा नियम, रॉ टोकन्स को कभी डेटाबेस में स्टोर ना करें, वहां सिर्फ और सिर्फ उनका हैश ही जाना चाहिए। तो अब एंड में एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर किसी वजह से डेटाबेस पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हैक हो जाए, तो क्या अकाउंट्स और पासवर्ड्स तब भी सेफ हैं, सिक्योर हैशिंग और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के सही इस्तेमाल के साथ? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। यही वो पर्दे के पीछे चल रही सुरक्षा है जो इस सिस्टम को एक सच्चा डिजिटल वॉल्ट बनाती है। तो सोचिए, अगली बार जब कोई नया अकाउंट बनाया जाए या पासवर्ड अपडेट हो, तो क्या ऐसी अभेद्य सुरक्षा वहां मौजूद होगी, या फिर डेटा बस एक खुले दरवाजे के पीछे छूट जाएगा? जवाब आपको खुद ढूंढना होगा।